हेलो स्टूडेंट, 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। नए चैप्टर के साथ आया है। चैप्टर है त्रिकोणमिति, अध्याय 8। ठीक, बिल्कुल नया चैप्टर है। इसमें हम आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे और इसमें जितना भी फॉर्मूला रहेगा त्रिकोणमिति में टोटल हम इसमें आपको लिखवा देंगे। ठीक, और उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा त्रिकोणमिति का, तो उसमें 8.1 से हम उसमें क्वेश्चन फुल्ली बुक रहेगा, एनसीईआरटी चलेगा और उसका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते चले जाएंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का मतलब जान लेते हैं। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, बोल सकते हैं इस तरह से त्रिकोणमिति, अलग अलग करके जब लिखेंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। ठीक, यानी कह सकते हैं जिसमें तीनों कोणों का माप हो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं त्रिकोणमिति में टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट है। ठीक, इस साइन को हम हिंदी में बोलते हैं जया, कोसाइन को कोजिया, टेंजेंट को स्पर्शजिया, कोटेंजेंट को कोटि स्पर्शजिया, सेकेंड को व्यूकोजिया, कोसेकेंट को बोलते हैं व्यूजिया बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं अब चलते हैं साइन को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। SIN ही है, साइन को शॉर्ट में लिखेंगे SIN, साइन। ठीक, जब थीटा को ले रहे हैं, थीटा एंगल ले रहे हैं, जिसको साइन थीटा से डिनोट करेंगे यानी साइन थीटा। कोसाइन को लिखेंगे कॉस थीटा, टेंजेंट को लिखेंगे टेन थीटा, कोटेंजेंट को लिखेंगे कॉट थीटा, सेकेंड को लिखेंगे सेक थीटा यानी, और फिर कोसेकेंट को लिखेंगे कॉसेक थीटा। ठीक, इसे हम बारी बारी से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता दिए। ठीक, अब चलते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। ठीक, फॉर्मूला साइन थीटा बराबर होता है, ठीक, साइन थीटा साइन ले रहे हैं, थीटा एंगल है, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लेते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि पी बाई, या सबसे पहले त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज में ठीक, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समकोण है। ठीक, समकोण है तो समकोण की जो सामने वाली भुजा होता है उसे कर्ण बोलते हैं, जिस पर समकोण खड़ा होता है। ठीक, उस सतह को यानी सरफेस को, उसको बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? जो खड़ी रेखा है इसको बोलेंगे लंब बोलेंगे। ठीक, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब इसी के बेस पर हम यहाँ पर सभी का फॉर्मूला बारी बारी से निकालेंगे। ठीक, चलते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं P/H। इसी तरह cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इंग्लिश में होता है V/H। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे P/V, tan थीटा बराबर। इसी तरह कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों को साइन को उलट देंगे कॉसेक आ जाएगा, और कॉस को उलट देंगे तो सेक आ जाएगा, और टेन को उलटेंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए करते हैं। कॉसेक थीटा लंब, साइन थीटा और क्या है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा और क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा और क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि इसका ए अपोजिट है, इसका ए अपोजिट है, इसका ए अपोजिट है। ठीक, और इन फॉर्मूलों को हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ठीक, ट्रिक है लाल LAL बटा KKA। ठीक, और दूसरा ट्रिक है PBP HHB। ठीक, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, इस पर हम चलेंगे। इससे साइन थीटा बराबर, इसको बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टैन। ठीक, चलते हैं सबसे पहले चलेंगे साइन, इसको बोलेंगे, एक सेकेंड, इसको बोलेंगे L से होता है लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब, A से आधार। ठीक, इसी बेस पर हम इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक, साइन कॉस टैन। ठीक,
इसे साइन थीटा और लेते हैं तो एल से लंब कैसे कर्न, लंब बटा कर्न। अगर हम साइन हो गया, कॉस लेते हैं तो ए से आधार कैसे कर्न, आधार बटा कर्न। फिर लेते हैं टैन लेते हैं तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक। और फिर इधर आते हैं कौशिक लेते हैं तो हो जाएगा ये कौशिक इधर से हो जाएगा, कौशिक होगा, कौशिक सेक और कॉट, ठीक। अगर कौशिक लेते हैं तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, फिर सेक लेंगे तो कर्ण बटा आधार, कॉट लेंगे तब आधार बटा लंब होगा, ठीक। इसी तरह ये जो फॉर्मूला हिंदी के लिए, अगर हिंदी में आप याद रखना चाहते हैं तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक। इस ट्रिक की सहायता से आप इसका मतलब हिंदी में फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अगर इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो इस बेस पर चलिए, पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेनस और ठीक, और बी फोर बेस होता है। इसी तरह चलेंगे साइन, जिसे इसमें चले थे साइन कॉस टैन, ठीक, साइन कॉस टैन। साइन थीटा और क्या होता है, पी बाई एच, साइन थीटा और पी बाई एच। कॉस थीटा और क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच। टैन थीटा और क्या होता है, पी बाई बी। फिर इसी तरह से चलेंगे कॉसेक थीटा, एच बाई बी, यहाँ कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक, और कॉट थीटा। चलेंगे कॉसेक थीटा और होता है एच बाई पी, ठीक। सेक थीटा और क्या होगा, एच बाई बी। कॉट थीटा और क्या हो जाएगा, बी बाई पी, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलते हैं आगे पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। अब इसी के बेस से हम फॉर्मूला, पहले इसको इंग्लिश में लिखते हैं। कर्ण को इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, एच से, लंब को पी से और बेस को आधार को वी से, ठीक। चलिए तो सबसे पहले एच स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, रूट में हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो इसको लिखें, फिर इसी से हम निकालेंगे मेन फॉर्मूला, ये हो गया, ठीक। अब इससे हम बारी बारी से सबका मान निकालेंगे। एच दिया हुआ, एच निकल गया, पी और बी का निकालेंगे। तो एच बराबर क्या हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। फिर पी बराबर हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। पी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक। इसको नहीं, इसको नहीं, ठीक। पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। फिर वी लेंगे, वी यहाँ है, ठीक। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी लेंगे तब एच स्क्वायर माइनस पी, इधर पी को उधर भेज देंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक। अब इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, ठीक। इसको हम सिद्ध कर देते हैं। कैसे बनो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से यहाँ चलते हैं साइन और कॉस, ठीक। साइन की मान कितना है, साइन कितना है, पी स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और एच पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर है बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। चूंकि स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर दे रहे हैं। एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर होगा एलसीएम, ठीक। एच स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, एच से एच कैंसिल, एक बचेगा, एक में इससे गुना, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एच से एच कैंसिल और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या है एच स्क्वायर, या नीचे एच स्क्वायर ऑलरेडी है तो एच से एच कैंसिल यानी 1, सिद्ध हो गया। उसी तरह से आप ठीक, इसका सिद्ध हो गया। अब इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे साइन और कॉस का मान। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, याद रखना। और फिर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूले में और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी सिद्ध करना है तो इसी फॉर्म में करेंगे, ठीक। यहाँ से फॉर्मूले निकाल लेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर जो है, ठीक, इसी बेस पर हम इसको भी सिद्ध कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा 1, फिर हम प्लस माइनस में है टेन तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर इधर सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। फिर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कॉसेक निकालेंगे, पहले निकालेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 इधर कॉट माइनस में है, उधर बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है कॉस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर हम इस पर स्क्वायर देते हैं तो सब क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर कॉट पर स्क्वायर देते हैं तो इन दोनों पर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक। टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, ठीक। अब इससे निकालेंगे दोनों, इससे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, ठीक। अब चलते हैं टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से, अब यहाँ आ जाते हैं। फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, फिर सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट है साइन माइनस थीटा रहेगा माइनस साइन थीटा। जैसे साइन रहा और माइनस 30 डिग्री रहा तो इसको लिखेंगे माइनस साइन 30, इस तरह से लिख देंगे, ठीक। उसी तरह कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा माइनस को क्या करता है 50 जाता है। इसी तरह टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सॉरी। सेक माइनस थीटा है तो सेक थीटा माइनस 50 जाता है, यानी कि इसमें आपको कॉस थीटा और सेक थीटा वाला जो रहेगा उसमें माइनस नहीं रहेगा, माइनस 50 जाता है, दोनों पॉजिटिव में रहता है। कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा, ठीक है। इतना फॉर्मूला था। इसके बाद एक टेबल बनाना है, ठीक। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूले को याद रखना। अगर आप फॉर्मूले को याद रखेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा, ठीक। चलते हैं अब सबसे मोस्ट, ये सबसे बोर्ड एग्जाम में आपसे आप जरूर इतना फॉर्मूला लिखना है, इससे 2 अंक पूछता है। अभी जो लिखाने वाले हैं उससे 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहेगा, आपसे 1 से 2 नंबर रहता है, हर बार आता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, क्या ले, ठीक। हम लोग कहाँ से रे? हाँ यार टेबल बनाएंगे। हाँ तू आए तो वही फल लगाएंगे। जैसे आप भी टेबल बना लिए, जैसे कर रहे हैं उसे कीजिए। एक बार सिखा देंगे, जिंदगी में कभी नहीं भुलाएंगे। जब तक जीवन जिंदगी रहेगा तब तक आपको याद रहेगा।
जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक साइन 3 6 ठीक। चलते हैं इधर, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर एंगल थीटा ले रहे हैं ठीक 45 डिग्री, लेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। ओ सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर होगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 45, अब होगा यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर होगा थीटा बराबर 90 ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें सबका मान बारी बारी से डिग्री निकालना है ठीक। 90 डिग्री ठीक, तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ठीक। चलते हैं, साइन पहले यहाँ से लिखेंगे 0 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। सबसे पहले इसमें क्या किए, सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबसे पहले हम इस तरह से इसमें लिख देंगे। फिर इधर लिखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ठीक, लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेंगे 0 1 2 3 4 ठीक, ले लिए। अब क्या करें, सभी में 4 से भागा दे देंगे, सब में 4 से भागा देंगे ठीक। उसके बाद इसका क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, फिर सबका रूट कर देंगे, सभी पर रूट चढ़ा देंगे ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी में 4 से भागा देंगे। अब क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे ठीक, रूट पर रूट चढ़ा देंगे ठीक। अब इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे, यानी 0/√0/4 रहा ठीक। 4 में हम 0 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है ठीक। साइन 35 डिग्री में है, 1/4 रूट में है 1/4 ठीक। 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होगा, 1 यानी 1/2। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 ठीक। अगला है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर √2/4 है ठीक, √2/4 है ठीक। तब इसको लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2, तो 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 बटा में √2, इस तरह से ऊपर √2, तो √2 से √2 कैंसिल, यानी 1/√2 ना हो जाएगा, 1/√2 ठीक। है 60 डिग्री, साइन 60 में है, √3/4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और √3 जस के तस रह जाएगा, यानी हो जाएगा √3/2 ठीक। यहाँ पर अंदर कट जाएगा, ओहो 1 सेकेंड सॉरी, 2 दूनी 4 2 1/√2 बात बराबर था। अब 50,000 कट जाएगा, 1/1 यानी कितना हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, कॉस में हम इधर से क्या करेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 ठीक। 1 √3/2 1/√2 ठीक, 1/2 यहाँ पर 0। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा टेन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटा टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन कितना है 0, 0/1 के मतलब क्या होगा, 1 में 0 से भागा देंगे तो कितना आएगा
जीरो आएगा, यानी जीरो। ठीक, उसी तरह चलेंगे इसमें 30 में, साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी 1/2 बटा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 1/√3। तो इसको देख 1/√3 हो जाएगा 1/√3। ठीक, इसमें आ जाएंगे, लिखेंगे 1/√2 बटा 1/√2, यानी √2 से √2 कैंसिल, यानी 1, यानी कह सकते हैं tan 45 के मान कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो चलते हैं tan 60 में साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी कि √3/2 बटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये tan 60 के मान हो गया √3। ठीक, tan 90 1/0। ठीक, और 0/1, पहले इसका मतलब सुनिए, अगर 1/0 रहा तो इसका मतलब 0 होता है, और 0/1 रहा तो इन्फिनाइट, इसे समझिए 1 0 भागा देंगे, कितना आसमान जमीन एक कर लेंगे, यहाँ पर एक आएगा नहीं आएगा, 0 बार 1 फिर 0 बार, यानी इस तरह से क्या आ जाएगा इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि यहाँ तो पहले आप फिर से समझिए। ठीक, सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले कितना 1 2 3 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले आप 6 को कॉलम बना लीजिए। ठीक, कॉलम बना लीजिए, और रो कितना बना 1 2 3 4 5 6 7, और 7 को रो बना लीजिए, 6 कॉलम और 7 रो बना लीजिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ठीक, सभी को बारी बारी से लिख देंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या करेंगे साइन, फिर 0 0 1 2 3 4, फिर सभी में 4 से भागा दे देंगे, सब पर फिर रूट चढ़ा देंगे। ठीक, रूट चढ़ाएंगे तो इस तरह से मान चला आएगा निकल कर। ठीक, 10 तक समझ गए। साइन तक, साइन में जैसे लिख दिए, कॉस आया तो इधर से लिखते चले गए, इधर से 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक, tan आया तो tan बराबर जानते हैं कि होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा के अपोजिट उल्टा cot थीटा होता है, तो इसका उल्टा कर देते हैं। 0 के उल्टा क्या इन्फिनाइट, 1/√3 के उल्टा क्या होगा √3, 1 के 1 √3 है 1/√3 होगा, इन्फिनाइट के 0। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, चलते हैं सेक थीटा में। तो सेक जानते हैं, सेक जो होता है कॉसेक, सॉरी सेक होता है कॉस के उल्टा, अपोजिट जिसको बोलते हैं। तो 1 के 1 √3/2 के 2/√3। ठीक, 1/√2 के √2, 1/2 के 2, 0 के इन्फिनाइट। ठीक, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, 0 के इन्फिनाइट, 1/2 के 2, 1/√2 के √2, √3/2 के 2/√3। ठीक, और 1 के 1। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक, ये जो मेनली यही था। अब बोर्ड एग्जाम में से कम 2 मार्क्स पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, चलते हैं बाय। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तो उसमें आपको 8.1 से NCERT बुक चलेगा, उसका प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कराते जाएंगे। ठीक, चलते हैं।